हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं रेगुलरली नाम जप करता हूँ, काफ़ी 1-2 साल से नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा मुझे लगने लगा है कि मेरा नाम जप बिगड़ के चुका है। मैं नाम जप अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे नाम जप में मन नहीं लग रहा है। शायद क्या मैंने कोई अपराध किया है? तो आज हम आपको 4 तरीके बताएंगे जिससे आपकी जो बिगड़ी हुई नाम जप है उसको फिर से आप रिवाइव कर सकते हैं और फिर से अच्छे से नाम जप करना शुरू कर सकते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसे मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा। तो पहला तरीका क्या है? अगर आपका नाम जप बिगड़ चुका है तो इसका कारण ढूंढिए, किस कारण से नाम जप बिगड़ा हुआ है। एक कारण हो सकता है कि हाँ, आपने सचमुच में अपराध किया है, आपने किसी भक्त को निंदा कर दी है, या भक्त के पीछे आपने उसके बारे में कुछ चुगली कर दी है, या आपने कोई नाम अपराध कर रहे हैं या आप कोई सेवा अपराध कर रहे हैं। चेक करिए, रीज़न ढूंढिए कि आपने क्या गलती किया है। अगर आपको सारे के सारे रीज़न ढूंढने पर भी पूरा मेमोरी छान लिया मैंने, मुझे रीज़न ही नहीं मिल रहा कि मैंने कोई अपराध किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने माया में खुद को ज़्यादा इंडल्ज किया है। जो व्यक्ति माया में खुद को बहुत ज़्यादा इंडल्ज करते हैं, इनके अंदर भी नाम जपने के प्रति रस, टेस्ट, इच्छा, श्रद्धा कम होना शुरू कर देता है। तो अगर आप चेक करिए कि क्या आप बहुत ज़्यादा माया में तो लिप्त नहीं हो रहे, यानी आपने तो माया को पकड़ के नहीं रखा है। अगर आपने पकड़ के रखा है माया को, तो आपको वैराग्य लाने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है हाँ ये सही है, मैं बहुत ज़्यादा मूवी देखने लगा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ देखने लगा हूँ, मैं बेकार में फिर से अपने पुराने ओल्ड बॉलीवुड के सॉन्ग सुनने लगा हूँ, ये माया नहीं तो क्या है? तो अगर आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ दिख रही है कि आपने किस चीज़ को पकड़ के रखा है जो कि भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, 1 महीने के लिए उस चीज़ को छोड़ दीजिए। जैसे मैंने भी बीच में अनुभव करना शुरू कर दिया था कि मेरा नाम जप में मन नहीं लग रहा है, इवन दो आई एम चैंटिंग फ्रॉम पास्ट 5 ईयर्स, 5 साल से नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन नाम जप में मन क्यों नहीं लग रहा है? तो मैंने छानबीन किया, कोई अपराध हुआ है क्या? नहीं, ओके ठीक है, बच गया। छानबीन किया, और क्या गलती कर रहा हूँ? हाँ, मैं स्ट्रीट फूड खाने लगा था, क्योंकि मैं पीजी में अच्छा खाना नहीं मिलता, तो मैं क्या कर रहा था, पीजी का खाना स्किप करके स्ट्रीट फूड यानी होटल में जा करके खाने लगा था। क्योंकि मैं होटल में ज़्यादा खाना खाने लगा था तो मेरी चेतना इतना गिर गया, क्योंकि होटल के लोग जैसा कचरा चीज़ें डाल करके खाना बनाते हैं और जिस कॉन्शियसनेस के साथ बनाते हैं वो अफेक्ट करता ही है। तो मेरा चेतना गिरना शुरू हो गया और मैंने अनुभव किया कि हाँ यार, पीजी का खाना छोड़ करके जो होटल का खाना है, ये खाने की वजह से मेरा चेतना गिर रहा है। तो मैं 1 महीने के लिए होटल खाना बंद कर दिया और मैंने अनुभव किया जस्ट विदिन 11 डेज मेरा नाम जब फिर से रिवाइव हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, मैं अब ठीक हूँ। तो ये होता है, अगर आप माया को पकड़ के रखें किसी कारण से, वो चाहे नीड के लिए हो, नीड के लिए माया को पकड़ के रखा है कि देखो ऑफिस के जाके आते हैं, इतना मन फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है, तो आधा घंटा एनीमे देख लिया तो क्या गलती है? आप आधा घंटा श्रवण भी तो कर सकते थे, उससे भी स्ट्रेस खत्म होता है। लेकिन आपकी एनिमे देखने का इच्छा क्यों हुआ? माया। तो ऐसे अगर आपके अंदर कोई माया चल रही है, 1 महीने के लिए छोड़ दो, आप अनुभव करोगे फिर से रिवाइव कर रहे हैं अपने ओरिजिनल फॉर्म को। ठीक है, तो अगर आपने छानबीन किया कि यार मैं कुछ गलती, तो माया तो मैं पकड़ के, माया को भी मैंने पकड़ के नहीं रखा है, तो क्यों मैं नाम जप में मेरा मन नहीं लग रहा है? क्योंकि आप एक लेवल में आकर के फिक्स हो चुके हैं। जैसे एक व्यक्ति अगर एक कंपनी में एक एजेंट के रूप में जाता है और 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो एजेंट के रूप में ही है, सैलरी बढ़ रही है, फिर भी उसको फ्रस्ट्रेट होना शुरू कर देगा कंपनी। क्यों? क्योंकि वो लेवल बढ़ा नहीं रहा है अपना। अगर एजेंट से टीम लीडर बनता है, मैनेजर बनता है, तो उसका मन शांत रहता है, क्योंकि वो अपने आप को लेवल अप कर रहा है। तो दूसरा कारण क्या है आपका नाम जब खराब होने का? मे बी आप एक लेवल में आकर के अटक चुके हैं। आप पारमार्थिक श्रद्धा में शुरू किए थे नाम जप को, और आप पिछले 3 साल से पारमार्थिक श्रद्धा में ही हैं। आप ऊपर ही नहीं उठ रहे, इसलिए आपको नाम जप में फ्रस्ट्रेट हो रही है,
मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका स्टेबल हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे साधु संग लेना चाहिए, अब मुझे डेवोटी एसोसिएशन लेना चाहिए। तो अगर आप किसी भक्त के संग करोगे, उनके साथ कीर्तन करोगे, नाचोगे, उनकी कथा सुनोगे, बार बार उनकी कथा सुनोगे, उनसे चर्चा करोगे, तो आपका लेवल फिर से बढ़ना शुरू कर देगा। तो फिर से आपको नाम जप में रस मिलना शुरू कर देगा, नाम जप में मन लगना शुरू कर देगा। ये मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं 2 साल नाम जप किया और मुझे ऐसा लगना शुरू कर दिया कि अरे यार, नाम जप में रस ही नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं समझ गया कि मेरा ग्रोथ जो है वो रुक गया है। तो मैंने तुरंत अपने ज़िंदगी में श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता की क्लासेस अटेंड करने शुरू कर दिए। और जैसे मैंने क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दिए श्रीमद् भागवतम का स्पेशली, तो मेरा चेतना फिर से ऊपर उठ गया और फिर से मेरा मन लगना शुरू कर दिया। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम एक लेवल में आकर के रुक गए हैं, इसलिए हमें नाम जप में वो पहले जैसा टेस्ट नहीं मिल रहा है। क्योंकि पहले आप नीचे थे, नाम जप यहाँ पर था, आपको टेस्ट मिल रहा है, 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 टेस्ट मिल रहा है। अब टेस्ट नहीं मिल रहा, टेस्ट नहीं मिल रहा। अब आपको ये ऊपर उठाना पड़ेगा ना चेतना, तो फिर से टेस्ट मिलना है, टेस्ट मिल रहा है। इस तरीके से आपका चेतना हमेशा ऊपर उठता रहता है। भाव अवस्था में सोचिए आप किस लेवल पे टेस्ट रहेगा एक नाम जप के लिए। अगर पारमार्थिक श्रद्धा में ही एक व्यक्ति नाम जप का टेस्ट बढ़ा नहीं सकता, चेतना ना बढ़ाने की वजह से, तो सोचिए अगर हम ऐसे चेतना बढ़ाते रहे तो नाम जप के लिए कितना हेवी रस आ सकता है हमारी ज़िंदगी में। तो मे भी दूसरा कारण यह है कि हम स्टेबल हो चुके हैं, हम ग्रोथ ही नहीं कर रहे। आप शायद शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, आप शायद श्रवण नहीं कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के लेक्चर्स, भगवत गीता के लेक्चर्स या दूसरे किताबों के लेक्चर्स, क्योंकि आपका ग्रोथ कम हो गया है। इसलिए शायद आपका नाम जप में आपको पहले जैसा रस नहीं मिल रहा है। हम यहाँ पर नियोफाइट लोगों की बातें नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस्ड वंस। जो लोग 1-2 साल से नाम जप कर रहे हैं, 3-4 साल से नाम जप कर रहे हैं, इनका जब नाम जप बिगड़ने लगता है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। जो नियोफाइट हैं प्लीज़ जाओ, आपका टाइम वेस्ट हो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप सुन सकते हैं कि अगर आगे फ्यूचर में ऐसा मेरा प्रॉब्लम हो रहा है तो मे भी एक कारण है। तो अगर स्टेबल हो जाता है ग्रोथ, तब भी नाम जप में मन नहीं लगता है। तो आपने सोचा कि क्या मेरा ग्रोथ स्टेबल हो चुका है? अरे नहीं यार, मेरा ग्रोथ भी तो सही चल रहा है, मैं तो एवरीडे रेगुलरली नाम जप कर रहा हूँ, शास्त्र पढ़ रहा हूँ, तो ग्रोथ तो स्टेबल नहीं है। तो फिर भी नाम जप में मन क्यों नहीं लग रहा है? इसका तीसरा कारण ये हो सकता है, आप जो नाम शुद्ध नाम जपते हैं इनका संग नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऐसे डेवोटीज के साथ नाम जप करते हैं टेंपल में जहाँ पर 100 डेवोटीज हैं एंड 100 के 100 डेवोटीज जो हैं अपराध नाम ही जपते हैं, यानी वो नाम जप करने के वक्त उनका मन भागता है, नाम जप करने के वक्त तो नाम को सुनते नहीं हैं, वो ऐसे हिलते डुलते रहते हैं, ऐसे झुक जाते हैं, जो भी करते हैं, काउंटर में नाम जप करते हैं, ऐसे सारे के सारे लोग एक जगह खड़े हैं और आप उनमें बैठे हैं। आपने सोचा कि यार ग्रुप में नाम जप करूंगा तो मन लगना शुरू कर दे, ग्रुप में भी नाम जप करने के वक्त मन नहीं लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी शुद्ध नाम लेने वाला व्यक्ति नहीं है। तो शुद्ध नाम लेने वाले व्यक्ति के हमें कुछ बातें सुनना पड़ेगा, तो वो है वैष्णव भजन। हमारे श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, दीज सॉन्ग्स ऑफ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एंड श्रील नरोत्तम दास ठाकुर आर एक्सपांशंस ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। तो अगर आप वैष्णव भजन गाते हैं जो कि एक शुद्ध नाम जपने वाले महान भक्तों ने, आचार्यों ने बनाया है, तो ऐसे वैष्णव भजन अगर आप गाना शुरू कर दोगे तो आप खुद अनुभव करोगे कि आपका नाम जप में मन जबरदस्त तरीके से लग रहा है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के कितने ही वैष्णव भजन हैं, जैसे जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ, है ना, ये वैष्णव भजन है। उसको छोड़े तो बहुत सारे वैष्णव भजन आते हैं, ओ गोपीनाथ सॉन्ग, उसको छोड़े तो माया जले, है ना, वो सब सॉन्ग्स जो है नरोत्तम दास ठाकुर जी के बहुत सारे वैष्णव भजन हैं, जहाँ पर वो सारे के सारे आचार्यगण कहाँ चले गए इसलिए रो रहे हैं। तो ऐसा वैष्णव भजन गाने से भी आप अनुभव करोगे कि आपका जो नाम जप में टेस्ट खो चुके हैं आप, क्योंकि आप हमेशा ऐसा संग कर रहे हैं जो कि आपके लेवल के हैं। ऊपर के लेवल के आचार्यों की, ऊपर के लेवल के भक्तों की अगर आप संग करेंगे वैष्णव भजन गा करके,
अकेले में भी, तो आपका नाम जप में फिर से रस मिलना शुरू हो जाएगा। और फोर्थ कारण क्या है कि आपके कुछ इच्छाएं थे नाम के प्रति, है ना, कि हे नाम प्रभु, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आपका नित्य सेवक हूँ, प्लीज़ मेरी इच्छा पूर्ण करिए। नाम प्रभु ने पूर्ण ही नहीं किया तो आपका एक तरीके से फेथ कम होना शुरू कर देगा। और जो फेथ कम होना है ये आपको पता नहीं चलेगा, ये होगा। और फेथ कम होने की वजह से भी नाम जप में मन नहीं लगता है। तो इस वक्त में हमें क्या करना चाहिए, हमें नाम की महिमा सुनना चाहिए। हमारे अमोघ लीला प्रभु जी के रिवाइविंग वैल्यूज चैनल में नाम की महिमा के ऊपर 7 वीडियोज़ हैं, देखिए। इस्कॉन द्वारका में एक बड़ा सा प्लेलिस्ट है, उसको देखिए। उसके बाद डॉक्टर केशवानंद प्रभु जी का नाम की महिमा के ऊपर 3 वीडियोज़ हैं। अमरेंद्र प्रभु जी का नाम की महिमा के ऊपर वीडियोज़ हैं। ये सब वीडियोज़ अगर आप देखोगे तो फिर से नाम की महिमा आपके अंदर बढ़ना शुरू कर देगा। और ये फेथ जब बढ़ेगा फिर से नाम जप में मन लगना शुरू कर देगा। और अगर आपको वीडियोज़ देखना नहीं है, पढ़ना है, क्योंकि आप पढ़ाकू हैं, तो आप जप यज्ञ किताब पढ़ सकते हैं, हरिनाम चिंतामणि किताब पढ़ सकते हैं, द लिविंग नेम बाय सच्चिदानंद स्वामी महाराज किताब पढ़ सकते हैं। तो ये सब नाम जप के ऊपर इस्कॉन में बहुत सारी किताब अवेलेबल हैं। अगर आप उनको पढ़ते हैं तो फिर से आपका नाम जप में मन लगना शुरू कर देगा। तो ये 4 तरीके हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और क्या करने से फिर से मैं अपना नाम जप को रिवाइव कर सकता हूँ। ये वीडियो बिल्कुल भी नियोफाइट डिवोटीज के लिए नहीं है, क्योंकि नियोफाइट डिवोटीज इस स्तर पे नहीं है, उनका तो नाम जप में मन कभी भी लगता ही नहीं है। तो इनको ये सारे सॉल्यूशंस काम नहीं करने वाले। जो एक्सपीरियंस डिवोटीज है, जो नाम जप में उनका मन लग रहा था लेकिन अभी बीच में बिगड़ चुका है, ये 4 काम में से समझिए कि आपका गलती क्या है, उसके ऊपर काम करिए, आपका नाम जप फिर से रिवाइव होना शुरू कर देगा। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।